Dear students, no, we are moving toward growth orientation, whether it's pro-poor or pro-rich. गवर्नमेंट के लिए सबसे क्रिटिकल चीज़ ये होती है कि उनकी पॉलिसी को कोई प्रो रिच ना कहे, कहे कि ये प्रो पुअर है। तो प्रो पुअर कहने से पॉलिसी कभी प्रो पुअर नहीं बनेगी। हमें कोई भी पॉलिसी है उसको देखना होगा वेदर इट्स प्रो पुअर और प्रो रिच। उसके लिए हमारे पास 3 बेसिक क्वेश्चन हैं, हम किसी भी पॉलिसी पे कह सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है किसी भी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन पे, किसी भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम पे, किसी भी गवर्नमेंट का मेन जो एक डिसीजन होता है उस पे हमारे 3 बेसिक क्वेश्चन होते हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट के, पॉवर्टी इकोनॉमिस्ट के या सोशल साइंटिस्ट के। नंबर 1, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट व्हाट हैपेंड विद पॉवर्टी? क्या पॉवर्टी का नंबर कम होगा या पॉवर्टी का नंबर ज़्यादा होगा? नंबर 2, व्हाट हैपेंड विद इनइक्वालिटी? वेदर द आउटकम ऑफ दिस पॉलिसी इज इन रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी और देयर इज इंक्रीज इन इनइक्वालिटी। नंबर 3, व्हाट हैपेंड विद एम्प्लॉयमेंट? कि क्या इसकी आउटकम से लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या एम्प्लॉयमेंट कम होगी? ये 3 बेसिक क्वेश्चन होंगे। इसलिए जिस वक्त हम गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी को देखते हैं वेदर इट्स प्रो पुअर और इट्स प्रो रिच, तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये देखना होता है द ट्रेंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कि लोगों का एक्सपेंडिचर किधर जा रहा है, लोगों की इनकम किधर जा रही है, लोगों की एजुकेशन किधर जा रही है, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स किधर जा रहे हैं। इसका सिंपल क्राइटेरिया होता है पूरी दुनिया में। अगर प्रो पुअर एंड प्रो रिच हमने आइडेंटिफाई करने हैं तो हमारे पास एटलीस्ट 2 सर्वे पीरियड्स होते हैं। हम अगर 3 इयर्स के गैप से, 5 इयर्स के गैप से या 10 इयर्स के गैप से 2 सर्वेज लॉन्च करते हैं और दोनों का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के लिए हमने एक्सपेंडिचर जितने परसेंटाइल में लोगों को डिवाइड कर लेना है, डिसाइल में डिवाइड कर सकते हैं या क्वांटाइल में डिवाइड कर सकते हैं। उनको डिवाइड करो और उनको देखो कि लाइक आज 2019 में लोगों का एक्सपेंडिचर क्या है और 4 ईयर बैक 2015 में क्या था। 15 को आज के साथ कंपेयर करो बाय एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन के साथ उसको एडजस्ट करो, प्राइसेस को एडजस्ट करो और फिर उसके बाद देखो कि क्या जो एवरेज इनकम वाले लोग हैं उनका एक्सपेंडिचर किधर जा रहा है, जो हाई इनकम वाले लोग हैं उनका एक्सपेंडिचर किधर जा रहा है और जो लो इनकम वाले लोग थे उनका एक्सपेंडिचर किधर जा रहा है। इसको सबसे पहले हमने कंपेयर करना है और जब उसको कंपेयर करना है तो उसके लिए हमारे पास 2 सर्वे पीरियड के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं, इनकम से हम कंपेयर कर सकते हैं, एजुकेशनल लेवल से कंपेयर कर सकते हैं, उनके हेल्थ स्टैटिस्टिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह प्रीवियस पोर्शन में मैंने आपके साथ एक कर्व शेयर की थी कि क्या 2 सर्वे पीरियड में जिस तरह 93 और 98 को कंपेयर किया गया था उससे लोगों का एक्सपेंडिचर चेंज हो गया था। अब वो एक्सपेंडिचर हर क्वांटाइल के लिए डिफरेंट था। अब हमने ये देखना होगा, वहां से आपको क्लियर कट पिक्चर नजर आएगी कि लोअर पोर्शन के लोगों की एजुकेशन चेंज हुई या सिर्फ अपर पोर्शन के लोगों की इनकम चेंज हुई, लोअर पोर्शन की हेल्थ फैसिलिटीज चेंज हुई या सिर्फ अपर पोर्शन की चेंज हुई, लोअर पोर्शन का कंजम्पशन चेंज हुआ या सिर्फ अपर का चेंज हुआ, लोअर पोर्शन की इनकम चेंज हुई या सिर्फ अपर की चेंज हुई, लोअर लेवल का हैप्पीनेस चेंज हुआ या सिर्फ अपर का। अगर लोअर पोर्शन की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आती है योर पॉलिसी इज प्रो पुअर। अगर अपर लोगों की लाइफ में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, वेल बीइंग में चेंज आती है तो आपकी पॉलिसी प्रो पुअर नहीं होगी, उसको हम प्रो रिच कहते हैं। और उसको मेजर करने का बेस्ट क्राइटेरिया इनकम से हम कर सकते हैं, कंजम्पशन से कर सकते हैं, एजुकेशन से कर सकते हैं, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स से कर सकते हैं, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी से कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट से कर सकते हैं एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर से कर सकते हैं।